व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल भाई। आई होप आप लोग अच्छे कर रहे हो, आगे भी अच्छे रहना भाई। फिलहाल वी आर बैक टू द चैनल एंड आज अपना रहने वाला भाई बैक एंड बाई। सो लेट्स गो ब्रदर एंड लेट्स गो। बाकी टाइम अच्छा खासा हो गया, वही 4:04 का टाइम हो रहा है। तो सॉरी, मिलते हैं अभी जिम पे। वार्म अप्स करेंगे भाई, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे टू अवॉइड इंजरी। देख लिया मैंने एक बार लेग डे के टाइम पे, तो भाई अब ध्यान रहेगी ये सारी चीज़ें। तो लेट्स गो भाई, जिम जाते हैं एंड लेट्स गो, मिलते हैं जिम पे। तो हाँ भाई लोगों, हम पहुंच चुके थे जिम एंड जिम पहुंच के आज भाई मेरा बैक का सेशन था। तो बैक भाई में मेरा आज बैक के साथ स्टार्टिंग थी एज़ यूजुअल। भाई मेरी डेडलिफ्ट्स थी जो कि मेरे एज़ यूजुअल 5 सेट रहते हैं। मैंने 3 सेट्स रिकॉर्ड करे हैं एंड इसमें ये मेरा पहला वार्म अप सेट था। इट वाज जस्ट 20 ईच साइड, जस्ट 60 kgs and you know being in a proper form, that's not 60, that's 80, ठीक है। तो भाई मेंटेनिंग प्रॉपर फॉर्म इज़, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत नेसेसरी और ज़रूरी है। तो डेडलिफ्ट मारते हुए तो ये चीज़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी एक गलती, तुम्हारी लोअर बैक ख़त्म, स्पाइन गई, यू आर बेड रिडन, ठीक है। तो डेडलिफ्ट्स मारते हुए भाई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे को था कि मैंने 8-10 रैप लेने, बट इट वॉज जस्ट 5 सेट्स 5 रैप्स एंड अब आगे से मैं ध्यान रखने वाला हूँ इस चीज़ को भाई। उसके बाद मैंने वेट स्विच करा, मैंने वेट थोड़ा और बढ़ाया। मतलब मैंने जस्ट ढाई और बढ़ाया। क्यों? क्योंकि आई वॉज नोइंग कि हाँ भाई, अगर मैं ज़्यादा हैवी लूँगा एकदम से, जब भाई मैं 80 से 85 पे जाऊँगा ना, तो मैंने रैप्स मारने, ठीक है। मैंने लोअर बैक ट्रेन करनी है। आई एम नॉट डूइंग दैट पावर लिफ्टिंग, ठीक है। अब मेरा पावर लिफ्टिंग वाला साइड ख़त्म हो चुका है। आई एम जस्ट ट्रेनिंग फॉर जस्ट स्ट्रेंथ एंड चेजिंग एस्थेटिक्स। तो बात ऐसी है भाई कि अभी हाल फिलहाल में मेरा जो आपको मैंने बताया था कि मेरा रूटीन चेंज हुआ है। तो रूटीन में भाई वापस से डेडलिफ्ट्स ऐड हुई हैं एंड समहाउ आई एम गेनिंग माई वेट्स अगेन। तो धीरे धीरे भाई मैंने जब अपना लास्ट पीआर मारा था, आई गेस आज से 4-5 महीने पहले, तो वो था भाई हमारा 140 किलो का, ठीक है। 4 महीने ट्रेन करने के बाद, जस्ट विद इन स्टार्टिंग 4 months आई जस्ट हिटेड 140 kgs। दैट्स नॉट मैन, ईजी नहीं होता भाई 140 मारना किसी के लिए भी, वो भी स्टार्टिंग के 4 महीने के अंदर। आई नो कि हाँ भाई बहुत से बोलेंगे कि मार लेंगे ये उसको, बट भाई तुम बॉडी वेट देखो, 62 kgs मेरा बॉडी वेट था एट दैट टाइम। तो भाई मेरे लिए तो बहुत था। और अभी भी मतलब मेरा ऐसी है, ज़्यादा नहीं है, 65 kgs ही है। जस्ट 1 kg गेन करा है एंड वो भी मसल मास गेन हुआ है, दैट्स नॉट बॉडी फैट। ये चीज़ पता चल जाती है खुद को। एंड इसके साथ भाई आज मतलब जब मैं अपनी डेड्स मार रहा था ना, मेरे दिमाग में यार हाँ एक चीज़ चल रही थी। इस सब टॉपिक को साइड रखते हुए एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई कि कोई भी हो, तुम्हारा जस्ट क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट वन भी क्यों ना हो, डोंट लेट देम नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट मूव, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर पता है तुमने आगे क्या करना है, तुम्हें सामने वाले की मेंटेलिटी का नहीं पता कि वो बंदा क्या सोचता है, क्या चीज़ कर सकता है और क्या करता है, ठीक है। तुम्हें उस बंदे की मेंटेलिटी का नहीं पता, सो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक कि हाँ भाई ये तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा सीन है। ट्रस्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बट डोंट लेट देम नो कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा। क्योंकि भाई अक्सर ऐसा देखा गया है, तुम अपना नेक्स्ट मूव रिवील करते हो एंड उसके बाद यू जस्ट सफ़र अ लॉट कि हाँ भाई अब दिक्कतें हो रही हैं ये वो सो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था तुमने अपना मूव जो चलना था दैट वाज गोइंग टू बी अ मास्टर मूव, ठीक है। तुमने किसी और को रिवील करा, उस बंदे के अंदर तो ये हो गया कि हाँ भाई ये आगे निकल जाएगा। भाई ये चीज़ मानो ना मानो हर किसी के अंदर होती है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास पक्का बिल्कुल क्लोज भी क्यों ना हो। बहुत कम होते, बहुत कम, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल गिने चुने लड़के, ठीक है। उनमें होती है ये चीज़ कि हाँ भाई
कोई नहीं भाई है, आगे जाएगा, हम सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ उन बहुत कम लड़कों में होती है, ठीक है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, बात समझने वाली है। एंड इसी के साथ भाई हमने अपने लैट पुल डाउन भी कंप्लीट करा। और मेरी ना मतलब मैं एक्सरसाइज मेरी आगे पीछे हो जा रही है थोड़ी, तो मतलब आगे पीछे से मतलब पता क्या हुआ, मैंने आज फिर से रोइंग पहले कर दी, ठीक है, क्लोज ग्रिप से रोइंग। एंड मेरे जो बेंड ओवर थे वो मैंने बाद में लिए, मतलब पहले एक ये एक्सरसाइज मार दी, उसके बाद बेंड ओवर मारे, ठीक है। तो कोई नहीं, वो तो मेरी बात हो गई थी भैया से, बट अब आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। और इसी के साथ भाई हमने मतलब मैं फुल स्टैक ही मार रहा था, बिकॉज आई वॉज नोइंग कि हाँ भाई मैं मार सकता हूँ ईजिली, तो मेरे को ऐसा ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ मतलब ज़्यादा लाइट लूँ या जो भी है। तो आई कंसिडर्ड हैवी यार, जब मैं वहाँ 100 किलो मार सकता हूँ, या तो फिर भी 80 किलो का स्टैक था, ज़्यादा नहीं था। तो भाई थोड़ा सा अब भाई एक यहाँ पे एक सीन हुआ, ठीक है। अब तुम लोग देखना, मैं धीरे 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 करके हल्का हल्का आगे खिसकते जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने स्टूल सेटअप कर रखे थे, जिससे कि मतलब मेरे को रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिले। रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलने से होगा क्या कि हाँ भाई मसल स्ट्रेच भी ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा होगा, और पंप बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो बात ये होती है, इसीलिए भाई आई कंसिडर्ड कि रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलना चाहिए। बट वो जो बेंच थी वो आगे हिल गई, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे स्टूल नहीं था और मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बट कोई नहीं, दैट्स इट। मैंने अगले सेट में वापस से सब कुछ सेटअप करा, एंड आई वॉज बैक विद कि भाई स्टूल वगैरह सब लगाया, आई वॉज रेडी। एंड भाई आज का पम्प बहुत क्रेजी था यार, तुम कुछ भी बोलो, आज का पम्प बहुत ज़्यादा क्रेजी गया, ठीक है। एंड जैसे बोलते हैं ना क्रेजीएस्ट वन, वो सीन था आज। क्योंकि आज मैंने डेड्स भी अच्छे से मारी, ठीक है। उसके बाद लैट पुल डाउन भी बढ़िया मारा, अब रोइंग भी बढ़िया मार रहा हूँ, ठीक है। तो पता नहीं आज भाई पम्प ज़्यादा प्यारा आया। एंड आई गेस कि होता है ये चीज़ कि जब तुम पूरे मन से मारते हो तो बढ़िया ही आता है। इसी के साथ भाई नैनी भाई की बारी भी आ गई। एंड उसके बाद भाई हम अपने बेंट ओवर्स की तरफ चले गए। बेंट ओवर्स में भाई मैंने पहले जस्ट स्टार्टिंग करी थी 10 किलो से, क्योंकि आई वॉज़ लाइक कि हाँ भाई मेरे को पता है कि मैंने ज़्यादा हैवी नहीं मारना। बट अभी तो फ़िलहाल जैसे मैंने 8-10 रेप से नॉर्मली मारे, क्योंकि यार कंट्रोल मारना होता है भाई बैंड ओवर में। एंड जब तुम रिलीज़ कर रहे हो तो तुम्हें पता रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे हिलने वाला है। सो बैंड ओवर्स हल्के लेता हूँ मैं, मतलब भाई मेरे को पंप आना चाहिए अच्छा, और फॉर्म सही रहनी चाहिए, मेरा मेन मोटिव ही है। अब यहाँ पे मैंने भाई वेट तो ठीक ठाक चढ़ा ही दिया था। इसने बोला कि और चढ़ा, मैंने कहा ले भाई, तो मतलब इसने 5-5 डाली थी, मैंने 2.5 और डाल दी। मैंने कहा कोई नहीं, ये भी मारेगा ना अभी। तो मेरे साथ भाई आजकल फ़िलहाल तो नैनी की ट्रेन कर रहा है बाय द वे, इसने भी आज मेरे साथ बैक बाई मारा। तो इसको भी भाई बिल्कुल हैवी लगवाया मैंने। अब ये फ़िलहाल तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जाके बैठ गया है, बट मेरे को पता है मैंने गलतियाँ करी, लास्ट के 2 रेप्स में ज़्यादा जल्दी छोड़ दिया। बट भाई अभी देखो यहाँ पे हम, पता है ऐसा होता है भाई, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तुम किसी भी जिम में हो, कुछ भी हो, मतलब भाई तुम मतलब बंदे ने प्लेट चढ़ाई, तुम प्लेट निकाल के निकल लिए, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये मैं अपनी वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आज मेरे साथ ये चीज़ फिर से हुई है, और मैं नहीं चाहता कि ये भाई ये चीज़ें बार बार हो, क्योंकि भाई इससे फिर जिम का माहौल ही ख़राब होता है और कुछ नहीं होता, और वो चीज़ मैं चाहता नहीं हूँ। बाय द वे भाई 20-20 बहुत होता है ईच साइड पे, मैंने कहा छोड़ो इन सब चीज़ों को, साइड रखो। और इसी के साथ भाई मतलब मैंने बिल्कुल बढ़िया करके इससे भी भाई 5-7 रैप्स मारे। भाई बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, कंट्रोल तो एकदम से नहीं होगा। मैंने हिप ड्राइव यूज़ नहीं करी, जो कि बहुत से लोग यूज़ कर लेते हैं जब वो लोग बेंड ओवर्स मार रहे होते हैं। मेरे 4 सेट्स थे भाई, तो जो कि मेरे पूरे पूरे हैवी आने थे। एंड तुम चेक कर पा रहे होगे भाई, मैंने बेल्ट पहन ली है, इसी वजह से मैंने 2.5 और चढ़ा दिया। मैंने कहा जो होगी देखी जाएगी, और हैवी लेते हुए बिल्कुल। हाँ इस भाई लास्ट वाले सेट में मतलब ज़्यादा हुआ है, थोड़ा ईगो लिफ्टिंग वाला सीन कर दिया मैंने। बट जो मतलब मेरा मानना है
कि मैंने हैवी उस वे से नहीं लिया था जो मैंने सोचा था। मतलब जो मैंने सोचा था, मतलब जो मैंने अपने माइंड में रखा हुआ था कि हाँ मैं इतने रैप्स मारूंगा, मैंने उससे लिया था, ठीक है। अब थोड़ी बहुत भाई जब मैं ऐसी मस्ती वस्ती तो चलती रहती है, बीच बीच में नानी भाई भी मज़े कर रहे थे। और हाँ भाई, ये नीचे का एंगल तुम्हें इसी वजह से मिल रहा है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल तो मेरा ट्राइपॉड नहीं बढ़िया था और मैंने भाई दूसरे से फिर किसी से लिया। एंड उसके साथ भाई मैंने अपना सेट्स तो मैंने कहा कंप्लीट तो करनी है, क्योंकि भाई अपने जो वर्कआउट है उसके साथ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और इसी के साथ भाई मैंने 10-10 से पहले अपना पहला सेट ख़त्म करा। एंड इससे भाई इजी 8 से 10 रेप्स मारने थे कंप्लीटेड। उसके बाद भाई अगले सेट की तरफ बढ़ा, 7.5 ईच साइड लिया एंड बढ़िया करके भाई इससे भी मारा। और भाई आज का जो पंप मैं बता रहा हूँ ना, चाहे बाइक का हो चाहे बैक का हो भाई, बहुत क्रेजी पंप था आज। भले ही तुम मतलब समझ पा रहे होगे मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम मतलब बिल्कुल ही भाई हर उससे मार रहे होते हो ना, अब तुम भाई मेरे बाइसेप देख पा रहे होगे, जैसे तुम्हें फ्रंट फेस दिख रहा होगा उसका, है ना। तो भाई ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी दिख रहे होंगे तुम्हें। इसी के साथ भाई हमने अपने पूरे के पूरे सेट्स कर दिए। एज यू नो कि मेरा क्रिएटिन ख़त्म हो गया था, सो फाइनली ब्रो आई हैव बॉट दिस वन। एंड जो भी है बट मैं अभी फ़िलहाल सारे एक एक करके सारे ब्रांड्स ट्राई कर रहा हूँ बाय द वे। सो दैट्स इट ब्रो आज की वीडियो में। होप करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भाई। आई विल बी कीप कमिंग बैक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। एंड आप लोग को एक चीज़ और बतानी है भाई कि मतलब जैसे आज सीन हो गया, मतलब जिम में ही मैं बैक मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह मार रहा था, तो ट्राईपॉड मतलब जैसे यू नो हुक करते हुए मतलब मैं फ़ोन स्टैकिंग कर रहा था और नीचे से निकल गया। सो आई गॉट इट रिप्लेस्ड ब्रदर बाय द वे एंड इट्स ऑल डन। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं आगे, बाय बाय।